भाई कौन है ये, जानते हो इसे? हमें नहीं मालूम साहब। इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, जरा मेरी मदद करो। आता है। नीचे गिर रहा है। आराम से क्या कर रहा है? नीचे गिर रहा है पूरा का पूरा। ओहो। बच्चे के रोने की आवाज। ये तो अपनी वैन में है मास्टर। अपनी वैन में? बच्चा है तो बच्चे की माँ भी होगी। आप क्या सूंघ रहे हैं? अरे भाई वो कुछ नहीं, उसकी माँ यहाँ नहीं है। तो फिर तू कहाँ से आ गया मेरे बाप? रोना बंद कर, रोना बंद कर। जाने किसकी बला हमारे गले पड़ गई है। अपने हुए लफड़ा नहीं मांगता है। हाँ? उठ के इसे ले जाकर वहाँ रास्ते पे रख दे। अच्छा, चल अच्छा। रख दे। लो, आजा आजा आजा। चुप हो जा यार, अभी से रोएगा तो जिंदगी भर रोता रहेगा। अरे कमाल है, तुम्हारे पास आते ही चुप हो गया। कहीं ये तुम्हारा ही तो नहीं है मास्टर? तू किसका है? तुझे मालूम है इस दुनिया में सबका एक ही बाप है, ऊपर वाला। और ये क्या है? ऊपर वाले का तोहफा? ये भी मेरी तरह एक मास्टर है। मुझे भी कोई इसी की तरह सड़क पर छोड़ गया था। जैसे गन्नू उस्ताद ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं भी इसे पालूंगा। शायद ऊपर वाले की यही मर्जी। चलो। बच्चा मिल जाएगा, चिंता मत करो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है? कहीं नहीं। लेकिन तुम्हारे माँ बाप और कोई सगा संबंधी? कोई नहीं, बस एक मुन्ना था। रो नहीं, तुम अपना दुख, अपनी परेशानी मुझे बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बोलो। भगवान ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। कुछ दिन पहले मैं बहुत सुखी थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। अरे मालूम है दीपक आ रहा है, पर अपने बाप को तो धक्का ना दे। मैं चलूं बापू? रूपा, छोड़ो। छोड़ो ना। जिन आंखों को देखने के लिए मेरी आंखें तरस जाती हैं,
उन्हें क्यों छुपा रही? हटाओ हाथ। तुम आते हो, चले जाते हो, फिर आते हो, फिर चले जाते हो, और मैं तुम्हारी राह देखती रहती हूँ। रूपा, अब ये आना जाना, राह देखना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या? मुझे शहर की मिल में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, जगह का इंतजाम भी हो जाएगा। फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। सच? सच, भगवान साक्षी है। मैं भगवान विश्वनाथ के सामने ये मंगल सूत्र पहनाकर आज से तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। भगवान तुम्हें सुखी रखे। मैं बहुत खुश हूं बेटा, तुमने परम पिता परमेश्वर के सामने मेरी बेटी को अपनाया। लेकिन दीपक, क्या शादी तो सबके सामने विधि पूर्वक ही हो तो अच्छा। वो तो एक रस्म की बात है बाबा। जगह मिलते ही मैं सबके सामने रूपा को अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। एक चिट्ठी आई कि जगह का इंतजाम हो गया है, वो वापस आ रहे हैं। मैं खुश होकर उनके आने की घड़ियां गिनती रही कि अचानक एक तार आया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं मां बनने वाली थी, लेकिन गांव वाले ने हमारा अपमान करके हमें गांव से निकाल दिया। पिताजी ये तो बर्दाश्त नहीं कर सके, वो भी चल बसे। मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई। जीने का एक ही सहारा था, मेरा बेटा, वो भी। दुख तो हर एक की जिंदगी में आता है बेटी। हर मुसीबत एक इम्तिहान होती है। तुम अकेली हो, बेसहारा हो, मेरा भी दुनिया में कोई नहीं। समझ लो कि तुम मेरी बेटी हो और अब यहीं रहोगी। बच्चे की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी जाके पुलिस में रिपोर्ट कर देता हूं। रूपा बेटी, आओ बेटी, खाना लग गया है। नहीं, मुझे भूख नहीं। फिर वही बात, इस तरह खाना पीना छोड़ देने से क्या तुम्हारा बेटा? अभी तक तो उसका कोई पता नहीं चला। धीरज रखो बेटी, पुलिस खोज कर रही है। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारा बेटा जल्दी ही मिल जाएगा। मेरी सलाह है कि तब तक तुम अपने आप को किसी काम काज में मसरूफ रखो, उससे तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और वक्त भी कट जाएगा। लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूं। तो क्या हुआ? हर इंसान में कोई ना कोई छिपी खूबी होती है जिसे उभारा जा सकता है। संगीत है, नृत्य है, और भी बहुत सी कलाएं हैं जिसे सीख के तुम खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकोगी और अपने बेटे का भविष्य भी बना सकोगी। देखो बेटी, मैं तुम्हें जो भी सलाह दूंगा तुम्हारे भले के लिए दूंगा। अब आपके सिवा मेरा है ही कौन? तो फिर मेरा एक कहना मानोगी? जी अच्छा। चलो खाना खा लें। जी। बघा बसलाय प्यायला। मास्तर, मास्तर, मौसी, छुटका कहाँ है? इधर है चाहे छोटका, उसको छोड़ने आई हूँ।
छुटका, इधर आ बेटा। मैंने छुटके को 2 साल संभाला। इसकी दूध पीने की उम्र खत्म हो गई। अब इसको दारू पीना सिखा और अपना माफिक मवाली बना। कन्नू उस्ताद, अपन जो भी है पर छुटके को बहुत बड़ा आदमी बनाएगा, बहुत बड़ा आदमी। आज तक ब्रिजेशी की बात कभी गलत नहीं हुई। उनका कहना है कि रूपा बहुत जल्द एक मशहूर कलाकार बन जाएगी। आपको सलाम करता हूं जोशी साहब। किसी भी बेसहारा यतीम लड़की को सड़क से उठाकर हीरोइन बना देते हो और खुद मुफ्त में माल कमा लेते हो। ऐसा तुम्हें लगता है पॉल? हमारी लाइन में सिर्फ 4 दिन की चांदनी होती है। दिन रात मेहनत करके पैसा खर्च करके जिसे हीरोइन बनाते हैं, वो या तो अचानक एक दिन फ्लॉप हो जाती है और अगर कामयाब हो गई तो हाथ से निकल जाती है और फिर ABCD से जिंदगी शुरू करनी पड़ती है। किस्मत साथ नहीं दे रही जोशी साहब, वरना मेरे दिमाग में कई ऐसी स्कीमें हैं जिनसे हम कुछ ही दिनों में लखपति बन सकते हैं। सिर्फ एक पार्टनर की कमी है जो शुरू में 1-2 लाख रुपए लगा सके। माल लगाए बिना माल नहीं बनता जोशी साहब। हो सकता है कुछ दिनों बाद मैं ही तुम्हारा पार्टनर बन जाऊं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चीयर्स।